नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आर्य होम्योपैथिक पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो के बाद कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों, और बेल वाला बटन जरूर दबाना दोस्तों। और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक महिलाओं की या लेडीज की बहुत जो आजकल कॉमन जो डिजीज देखी जा रही है, फाइब्रो एडिनोमा। फाइब्रो एडिनोमा का मतलब होता है कि ब्रेस्ट में गांठ बन जाना या स्तन में गांठ बन जाना, ये बिनाइन या नॉन कैंसरस होती है। और देखा गया है दोस्तों कि जब महिलाओं में ये प्रॉब्लम आ जाती है, जो मेनली 20 से 40 साल की उम्र तक ज्यादा देखी जाती है, तो उनको ये जब गांठ बन जाती है स्तन में या ब्रेस्ट में, तो उनको ये लगने लग पड़ता है कहीं ये कैंसरस तो नहीं है। तो वो क्लिनिक की तरफ भागने लगती हैं या चेक करवाने लगती हैं कि कैंसरस तो नहीं है। बट मोस्टली केसेस में देखा गया दोस्तों, ये नॉन कैंसरस होती हैं, ये ज्यादा कैंसरस नहीं होती, इसके लिए डरने की जरूरत नहीं होती दोस्तों। और अब हम बात करेंगे कि ये फाइब्रो एडिनोमा होता क्या है। फाइब्रो एडिनोमा का मतलब होता है कि स्तन में एक गांठ बन जाना जो फाइबर की बनी होती है, या ट्यूमर बन जाना। और ये देखा गया है दोस्तों, ये एक स्तन में या एक ब्रेस्ट में भी हो सकता है, या दोनों तरफ ब्रेस्ट में भी हो सकता है। और ये एक एक भी हो सकता है या मल्टीपल गांठें भी हो सकती हैं दोस्तों। और इसकी अगर साइज की बात करें, ये 2-3 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। और ज्यादातर ये 20 से लेके 40 साल तक की महिलाओं में देखा गया है। ये एक तरह के गांठ या लंप सी बन जाती है, जो काफी मतलब शॉर्ट भी हो सकती है या हार्ड भी हो सकती है और मूव करती रहती है। और अब हम जानेंगे कि ये सिम्टम इसमें क्या होते हैं जब गांठ बन जाए। तो जब लंप बन जाता है दोस्तों, ये कई बार इनमें पेन नहीं होती, और कई बार कंटिन्यू पेन शुरू हो जाती है। और जब हाथ लगाते हैं ये थोड़ी सी मूवमेंट सी शुरू हो जाती है, और कभी एक जगह पे गांठ लगती है, कहीं दूसरी जगह पे गांठ लगती है, ये मूवमेंट सी बनी रहती है। और कई बार ये पेन ड्यूरिंग मेंसेस, और मतलब कि मेंसेस के टाइम पे या मेंसेस के पहले आप इसमें महिलाओं में देखी गई है। और कई बार क्या होता है कि जो ब्रेस्ट में जो निप्पल में थोड़ा बहुत डिस्चार्ज सा भी होने लगता है। और कई बार देखा गया है सिम्टम कि कई महिलाओं का जो ब्रेस्ट का कलर रेड सा होने लगता है, या कई बार ब्लड सा आने लगता है। उस केसेस में आपको चेक करवा लेना चाहिए कि फाइब्रो एडिनोमा ही है या कोई और नॉन कैंसरस तो नहीं है। बट दोस्तों ये काफी मतलब 70-80% में ये नॉन कैंसरस ही होता है। कि इसके क्या कोज होते हैं दोस्तों, इसमें जो पहला कोज हमने देखा गया है कि ये एक जेनेटिक कोज होता है। जिन मतलब जिन महिलाओं में उनकी मदर को ये प्रॉब्लम होती है, तो उन महिलाओं में आगे हेरिडिटी में ये प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा मेन कारण होता है कि ये रिप्रोडक्टिव एज होती है, जो दोस्तों जो महिलाओं में जो मेंसेस की एज होती है, जो 15 से लेके 40 साल की एज, जिसमें हार्मोनल चेंजेस वगैरह होते हैं, उस स्टेज में ये काफी ज्यादा देखी गई है दोस्तों। ये फाइब्रो एडिनोमा या ब्रेस्ट में या स्तन में गांठ आ जाती है, उस एज में ये ज्यादा देखी गई है। और ये हार्मोनल चेंजेस करके आती है। और दूसरी स्टेज होती है प्रेगनेंसी टाइम। प्रेगनेंसी टाइम भी हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है तो गांठ का साइज भी बढ़ने लगता है, और हार्मोन चेंजेस करके इसका भी एक कारण होता है कि ये फाइब्रो एडिनोमा बन जाता है। और कई केसेस में देखा गया है दोस्तों कि ये जो लेडीज बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, उन केसेस में भी ये फाइब्रो एडिनोमा या ब्रेस्ट में गांठ बनने की ज्यादा समस्या आ जाती है। और कई केसेस में देखा गया है जो ट्रॉमा या चोट लगने के कारण भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। और कई केसेस में देखा गया है कि ये गांठ इन्फेक्शन करके, ब्रेस्ट में किसी टाइप की इन्फेक्शन करके भी बन जाती है। और अब हम जानेंगे कि इसका कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। जब
जब गांठ बन जाती है तो लेडीज में काफी तरह के टेंशन आ जाती है। वो पहले अपनी जो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले फिजिकल एग्जामिनेशन से भी ये पता कर सकता है कि फाइब्रो एडिनोमा है या नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता लग जाता है कि ये फाइब्रो एडिनोमा है, या उसके बाद सोनोग्राफी या जिसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं उस वो भी करवा सकती हैं, या उसके बाद मेमोग्राफी भी एक जरिया है जिसके द्वारा पता लग जाता है कि फाइब्रो एडिनोमा के बारे में। और दोस्तों अब हम जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके ट्रीटमेंट के बारे में जब हम बात करेंगे दोस्तों, कि जो एलोपैथी में इसका जो ट्रीटमेंट है सिर्फ पेन किलर या और एंटीबायोटिक्स ही है, बट और दूसरा जो ट्रीटमेंट है एलोपैथी में वो सर्जरी रिकमेंड करते हैं, बट होम्योपैथी में इसका बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है दोस्तों। और होम्योपैथी में जब हम लगातार 3-4 महीने तक खाते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और अब हम बात करेंगे होम्योपैथी मेडिसिन मेडिसिन है। होम्योपैथी में सबसे बढ़िया मेडिसिन है फेटोलेका डेक 200। फेटोलेका डेक 200 में क्या होता है दोस्तों कि ब्रेस्ट हार्ड या सेंसिटिव सी लगती है, और ट्यूमर सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है, और ब्रेस्ट में इरिटेशन बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा हैवी डिस्चार्ज होता है मेंसेस के टाइम, या मेंसेस बहुत हैवीली होते हैं, और मेंसेस के टाइम ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, और जॉइंट्स में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है दोस्तों। और दूसरा देखा गया है कि जिन लेडीज में ये सिम्टम होता है कि ये जो ब्रेस्ट में जो पेन होती है इलेक्ट्रिक शॉक जैसे होती है, बहुत ज्यादा दर्द होती है, ये एक फेटोलेका डेक 2 के सिम्टम है। जिन लेडीज में ये सिम्टम देखे जाएं उनमें फेटोलेका 200 की वो 2-2 बूंदे सुबह शाम 2 टाइम 1 महीने तक ले सकती हैं दोस्तों। नंबर 2 मेडिसिन है क्लकेरिया कार्ब 200। इनमें क्या होता है कि ब्रेस्ट में थोड़ा सा हैवीनेस सी लगती है, और मेंसेस से पहले सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, और एब्डोमेन में या पेट में दर्द रहता है, और सिर में दर्द रहता है, और ये इनमें पीरियड बहुत ज्यादा पहले आ जाते हैं, या बहुत ज्यादा इनमें जल्दी खत्म हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा देर तक रहते हैं, और ये ज्यादा मतलब चिल्ली होती हैं या ठंड ज्यादा महसूस करती हैं, और फैटी फ्लैप भी होती हैं। और ये जब अगर सभी लक्षण जिस लेडीज में हो तो वो क्लकेरिया कार्ब 200 की 2-2 बूंदे 1 महीने तक ले सकती हैं। और तीसरी जो टॉप की मेडिसिन है क्लकेरिया फ्लोर 6x। क्लकेरिया फ्लोर 6x उन लेडीज में हम दे सकते हैं, महिलाओं में हम दे सकते हैं, इन महिलाओं में ये जो गांठ बहुत सख्त हो, जैसे स्टोन की तरह सख्त हो, और उन लेडीज में एक्स बहुत बढ़िया काम करती है। ये उन गांठों को मुलायम करती है, और उनको धीरे धीरे से डिसॉल्व करके उसको खत्म करती है। क्लकेरिया फ्लोर 6x की 4-4 गोली 2 टाइम 1 महीने तक वो लेडीज ले सकती हैं दोस्तों। और अगली मेडिसिन है सैक्रोफ्लोरिया नबोटा क्यू। ये एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है जिन लेडीज में बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस होते हो, या ट्यूमर में बहुत ज्यादा पेन होती हो, और ट्यूमर से ब्रेस्ट हैवीनेस सी रहती हो, और ब्रेस्ट का साइज बढ़ गया हो, उन लेडीज में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। और उनमें ये हम 10-10 बूंदे वो लेडीज 1 या 2 महीने तक सुबह शाम ले सकती हैं दोस्तों। और अगली मेडिसिन है कोनियम मेट 30। कोनियम मेट 30 एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है जिन लेडीज में ट्यूमर में पेन बहुत ज्यादा रहती हो, और पेन के साथ ऐसे लगता हो जैसे इलेक्ट्रिक शॉक जैसे लगता हो, और दर्द कभी आ जाता है कभी चले जाता है। और जिन लेडीज में मतलब पेनफुल बहुत ज्यादा ट्यूमर हो उनमें कोनियम 30 की 2-2 बूंदे हम 1 महीने तक दे सकते हैं दोस्तों। और ये ब्रेस्ट जो की गांठ होती है दोस्तों, इसका इलाज होम्योपैथी में बहुत बढ़िया इलाज है, और हम इसमें जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट देके उन लेडीज में बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और एलोपैथी ट्रीटमेंट में सिर्फ इसका इलाज पेन किलर या सर्जरी है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।